अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ भी हमारे पास जो है वो न्यूरोडीजेनरेटिव डिज़ीज़ है, ठीक है। और हमारे पास इसमें होता क्या है कि श्रिंकेज ऑफ द ब्रेन हो जाता है, यानी कि वक्त के साथ साथ जो है ना प्रोग्रेसिव ब्रेन की जो है वो डिटोरिएशन की तरफ जाने लग जाता है। सही है। इसमें होता क्या है, इस जीन की वजह से ये होता है। इस जीन का क्या काम होता है कि ये जो नहीं है प्रोटीन की मिसफोल्डिंग वगैरह नहीं होने देती। अब क्या होता है कि जब हमारे पास जो है ना इस अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ में क्या होती है कि बीटा एमालॉइड जो है वो प्लैक्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। बीटा एमालॉइड प्लैक की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसकी फॉर्मेशन हो जाती है तो हमारे पास क्या होती है, होता किस तरह से है कि हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास ये प्लैक फॉर्मेशन होने लग जाएगी। और इसकी वजह से फिर हमारे पास जो है ना न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बन जाते हैं, जो कि हमारे पास जो है ना होता क्या है उसमें जो है ना एक्यूमुलेशन होने लग जाती है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होने लग जाती है प्रोटीन की, जिसकी वजह से हम जो है ना फिर ये हमारे पास अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ कॉज होती है। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ में क्या होता है, हमारे पास पेशेंट इसका मेन कॉज ये होता है कि डेमेंशिया। सही है, यानी कि भूलने की बीमारी हो जाती है, कॉग्निटिव डेफिशिएंसी होने लग जाती है। अब हमारे पास इसकी जो है ना स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेजेस इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, जैसे स्टेज 1, 2, 3 और 4। सही है। अब जो स्टेज 1 होती है ना उसका ड्यूरेशन हमारे पास जो है ना 1 ईयर से लेके ना 3 ईयर तक होता है। सही है। और जो स्टेज 2 होती है वो हमारे पास 2 से लेके जो है 10 ईयर्स तक हम कह सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास स्टेज 3 जो है वो हमारे पास 8 से 12 ईयर तक है। और फिर हमारे पास जो है ना अगर 12 साल से ज़्यादा है तो वो अरसा हो गया कि उसको भूलने की बीमारी है, तो वो हमारे पास स्टेज 4 में आएगा। ठीक है। अब होता है क्या है कि हमारे पास जो स्टेज 1 है ना उसमें जो है ना मिनिमल जो है ना पेशेंट की अवेयरनेस जो है ना लॉस हो रही होगी, उसकी पर्सनालिटी चेंजेस आ रहे होंगे। सही है। और उसको कोई भी ना स्पीच वगैरह में उसे इश्यूज़ आ रहे होंगे। सही है। और जो है ना सोशली वो इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। सही है। और स्टेज 1 को जो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है ना प्री डेमेंशिया स्टेज होती है। सही है। फिर स्टेज 2 में हमारे पास क्या होता है, इसको हम अर्ली बोलेंगे। फिर ये स्टेज 3 को मॉडरेट इसी तरह से बोलेंगे। और ये हमारे पास जो है ना फिर लेट या फिर हम कह सकते हैं कि सीवियर स्टेज होती है। अब क्या होता है हमारे पास जो है ना, ये स्टेज 1 का तो मैंने बता दिया। अब स्टेज 2 में क्या होता है, इनोमिया, एग्नोजिया, एफेजिया, ये वाली कंडीशन होने लग जाती है। अब ये क्या होता है हमारे पास, इनोमिया मतलब होता है कि हमारे पास जो है ना कोई भी चीज़ उससे रिकॉल नहीं देगी, जैसे कोई नाम बता दिया उसे रिकॉल नहीं देगा। सही है। फिर इस तरह से हमारे पास इग्नोजिया में हमारे पास क्या होता है कि जो है ना ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ये चीज़ें वगैरह उसे याद नहीं रहती। इसी तरह से फिर हमारे पास एफेजिया, उसे ना स्पीच इश्यूज़ भी होने लग जाएंगे। फिर स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में मेन चीज़ ये होती है कि वो उसे इनकॉन्टीनेंस की तरफ चला जाता है पेशेंट। सही है। यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस हो जाता है या बाउल इनकॉन्टीनेंस की तरफ चला जाता है। सही है। और इसकी वजह से क्या होगा, फिर हमारे पास उसकी डेली एक्टिविटीज़ भी जो है ना वो मतलब बाहर सोशली नहीं जा पाएगा, और उसकी जो है ना डेली एक्टिविटीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। स्टेज 4 क्या होता है, बिल्कुल ही जो है ना वो हमारे पास जो है अपनी स्पीच और मतलब अपना सेल्फ जो है ना वो लॉस कर देता है। सही है। पूरी स्पीच वगैरह ये सब उसके लॉस हो जाएंगे, मेमोरी पूरी लॉस हो जाती है उसकी। फिर हमारे पास इसको डायग्नोस किस तरह से करते हैं, इसको हमारे पास वही सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई वगैरह करवा लेंगे तो हमें पता चल जाता है। सही है। इसके अलावा हमारे पास स्केल होता है, मिनी मेंटल स्केल। सही है। इससे हम एग्जामिनेशन करते हैं और फिर इससे भी हमें स्टेज पता चलती है कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। मेजर हमारे पास रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एज अगर हमारे पास 75 प्लस है तो फिर हम उसका रिस्क फैक्टर हो सकता है वो फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की पॉजिटिव है तो इसका मतलब है उससे भी चांसेस हो सकते हैं, और ओबेसिटी इसका एक मेन रीज़न हो सकता है। ठीक है। अब हमारे पास और इसकी क्या चीज़ हो सकती है, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। अच्छा, फिज़ियोथेरेपी में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना, अब हम देखेंगे कि स्टेजेस उसकी क्या हैं और उसके हिसाब से फिर हम उसे ट्रीट करेंगे। सही है। तो स्टेज 1 में हम क्या कर सकते हैं कि हम उसे जो है ना एरोबिक एक्सरसाइजेज़ में इनरोल कर सकते हैं। सही है। एरोबिक एक्सरसाइजेज़ करवाएंगे, जाहिर सी बात है वो फिज़िकली एक्टिव होगा तो हमारे पास जो है उसकी डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेशन की तरफ नहीं जाएगी। इसके अलावा डेली वॉकिंग करवा सकते हैं हम उसे। ठीक है। और वॉकिंग और हम साइकिलिंग करवा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं।
कि ये चीज़ें करवा सकते हैं। इसके अलावा हम उसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम करवाएंगे। और हम और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम जो है ना उसके जो भी काम करवाएंगे ना उसको ब्रेक्स में करवाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर उसे हमने एक टास्क दिया है ना तो उसको जो है ना ब्रेक्स में काम करवाएंगे, कोई भी काम करवाएंगे उसे ब्रेक में करवाएंगे। फिर एक चीज़ होती है, इसको हम जो है ना क्लूज़ देते हैं। क्लूज़ किस तरह से देते हैं, हम उसे टच का क्लू देंगे, यानी कि कोई भी चीज़ है हम उसे जैसे एक हाथ से काम नहीं हो रहा ना तो दूसरे हाथ से पकड़ के उसे उस काम कर रहे, इस तरह से। इसके अलावा मिरर थेरेपी वगैरह बता सकते हैं हम उसे, और इसकी आवाज़ से साउंड के थ्रू हम बताएं कि अपना ये वाला हाथ ऊपर करें, अपना ये वाला हाथ ऊपर करें, इस तरह से हम उसे साउंड के थ्रू क्लूज़ दे सकते हैं। और बाकी हम उसे दिखा सकते हैं, साइट वगैरह के थ्रू हम उसे दे सकते हैं। तो ये इसकी रिहैब में फ़िज़ियोथेरेपी रिहैब इसकी यही है, ये मेन चीज़ें सही है। अब इसके अलावा हम उसकी जो है ना मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, सही है। यानी कि अब वो कॉग्निटिव डेफिसिट है ना उसका, तो मतलब वो चीज़ें भूलने लग गया, तो हम उसे कुछ चीज़ें जो है ना मेमोराइज़ करवा देंगे कि ये जैसे लिखना है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेन को इस तरह से होल्ड करना है तो उसे बस इतनी ही चीज़ सिखा देंगे। जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना सिर्फ उसे वही जो है ना रिमाइंड करवा देंगे, ताकि जो है वो अपने डेली एडियल्स का परफॉर्म कर सके, बर्डन ऑफ डिज़ीज़ ना हो सके, मतलब किसी पे डिपेंड ना हो। ये इसकी मेन चीज़ें हैं।